गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। जैसा कि आपको पॉलिटी के शेड्यूल मिल चुके होंगे और पॉलिटी के शेड्यूल वीडियोस इंट्रोडक्शंस मैंने आपको बता दिए थे कि इंट्रोडक्शंस में हमें कौन कौन से क्लासेस कब कब अपलोड किए जाएंगे। सो दैट्स वाई आप वहाँ से पहली वीडियो को देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो को, और ये हमारा सेकंड वीडियोज़ होने वाला है। बट अगर टॉपिक की बात करेंगे तो फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में टॉपिक हमारा क्या क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। सबसे पहले ओरिजिन देखेंगे इसका, उसके बाद से इसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट थे, चाहे वो मुस्लिम लीग से थे, चाहे कांग्रेस से थे, चाहे जो भी लोग थे। उसके बाद से आप देखेंगे कुछ टेम्प्रोरी टाइम के लिए कुछ प्रेसिडेंट को चुना जाता है। सॉरी। उसके बाद से जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है परमानेंट मेंबर बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उसके बाद से कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद से इसके इम्प्लीमेंट्स क्या थे, इम्प्लीमेंट इसको कब किया गया था, फिर इसमें PYQ कहाँ से पूछे गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद से इंपॉर्टेंट इसमें डेट कौन कौन से है उसको भी देखेंगे। फिर फाइनली व्हेन द एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट कब किया गया था, इसके डिमांड कब किया गया था, इन सारे मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके टैकल करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि ओरिजिन की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने इसके ओरिजिन की बात किया था। स्वराज पार्टी कब आया था, तो 1934 में आया था। ये कहाँ पे बात हुई थी, तो ये रांची में किया गया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी में सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ें अगर देखें, एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती है कि एम एन रॉय कौन थे, तो ये भी 1934 में इन्होंने क्या किया था, तो एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर आइडिया पूछा जाए तो किसने दिया था, तो ये एम एन रॉय ने दिया था। कब दिया था, तो 1934 में दिया था। ठीक है, एक और चीज़ें आप इससे मिसमैच नहीं कीजिएगा। एक है आपके बी एन राव कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है। ये कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन है, तो ये है BN राव। और MM राव कौन है, तो ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले अगर बात करें, डिमांड तो आपने देख लिया कि स्वराज पार्टी में भी किया गया था, फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके लिए जो है प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद से आप देखेंगे तो BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आता है कि डिमांड तो किया गया था, बट फर्स्ट टाइम डिमांड को एक्सेप्ट कब किया गया था, डिमांड जो है एक्सेप्ट कब किया गया था, तो डिमांड एक्सेप्ट अगर देखेंगे तो 1940 में जो है अगस्त ऑफर, वहाँ पे डिमांड को क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। अगस्त ऑफर 1940 को जो है डिमांड को क्या किया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन फाइनली जो है 1946 में ये बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की। ठीक है, तो 1946 जो कि कैबिनेट मिशन 1 जुलाई 1946, ये चीज़ें आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1946। इसके बाद से कंटिन्यूस 3 मीटिंग होती है, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट मीटिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर को होता है 1946 को। सेकेंड मीटिंग जो है 11 दिसंबर को होता है 1946 को। और थर्ड मीटिंग जो है 13 दिसंबर को होता है 1946 को। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में आपको याद रखना है कि यहाँ पे टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, जिनमें कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया जाता है, टेम्प्रोरी जो है प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फिर बाद में देखेंगे परमानेंट प्रेसिडेंट जो है किसको बनाया जाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की बात यहाँ पे करेंगे। कब, तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि UPPSC में हो बहुत सेम चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, 24 नवंबर 1949, ये ऐसा डेट है जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और इसको जो है इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती है कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई और उसको बना दिया गया, लेकिन इसमें वोमेन का पार्टिसिपेशन कितना था, तो इसमें जो वोमेन थी, इसमें 15 वोमेन थी, जिसमें कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप देखेंगे सरोजनी नायडू हो गई, उसके बाद से आप सुचिता कृपलानी हो गई, बहुत सारे इसमें लेडीज़ें थी जिनमें कि 15 वोमेन थी जिनको कि इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। ठीक है, उसके बाद से मुस्लिम लीग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि बोला जाता है कि मुस्लिम लीग को फाइनली कैबिनेट में कब इंक्लूड कर लिया गया था, तो 5 मेंबर को, मुस्लिम लीग के 5 मेंबर को इंक्लूड किया गया था। ये कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, 5 मेंबर को क्या कर लिया गया था, इंक्लूड कर लिया गया था। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे,
ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन आपको पता होगा BR अम्बेडकर। इंक्लूडिंग कुछ मेंबर्स थे जिसमें कि आप नाम याद रख सकते हैं। पहला जो नाम था आप देखेंगे उसमें अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरा आप नाम याद रखेंगे N गोपाला स्वामी। तीसरा याद रखेंगे आप KM मुंशी। उसके बाद से याद रखेंगे मोहम्मद सद्दुल्लाह। फिर आप BL मित्तर, फिर DP खैतान, ठीक है। और उसके बाद से TT कृष्णामाचारी। तो ये इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे जिसमें कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, ओरिजिन में आपने देखा कि स्वराज पार्टी 1934 में इसका ओरिजिन की बात की जा रही है। हाउ मेनी मेंबर पार्टिसिपेट, इसमें देखेंगे तो वोमेन का पार्टिसिपेशन कितना था, तो आप देखेंगे इसमें जो है 15 था। उसके बाद से आप देखेंगे टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, तो एस सिन्हा को बनाया गया था। फिर परमानेंट किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अडॉप्ट किया गया था कब, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके बाद से PY की और BPSC के और UPPSC के मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा 9, 11 और 13 आपको याद रखना है। फिर फाइनली व्हेन एक्सेप्टेड इट, एक्सेप्ट कब किया गया था, 40 में किया गया था और 1946 के तहत इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम तो वही स्वराज पार्टी वाला बात हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आपको जानने चाहिए और सारे फैक्ट्स को एक एक करके मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।